ये भी ठीक है सुलझ गई, कम से कम एक पहेली तो सुलझ गई। नमस्कार। जी हाँ, देखिए हम देख रहे हैं पुण्यश्लियों के इलेवन शो में इस वक़्त एक पहेली लगभग सुलझ गई है। पहेली क्या है कि गोदाम में अनाज के गोदाम में बोरियाँ आ रही हैं, जा रही हैं। हालाँकि ऐसा पहली बार हुआ है कि बोरियाँ उसी वक़्त आ भी रही है और जा भी रही है। अभी कौन करता है? मालूम चल गया है, कौन है? सुंदर नहीं, श्याम सुंदर है। जी हाँ, जिसका काम ही काला हो, जो गलत काम करता हो, वो चेहरे से सुंदर होकर के भी भला या नाम से सुंदर होकर के भी भला सुंदर कैसे हो सकता है? और इस वक़्त बिल्कुल अपने नाम के उलट काम कर रहा है श्याम सुंदर। हमने देखा कि बोरियाँ आ रही थी, बोरियाँ जा रही थी, तो उसमें क्या था? उसके अंदर था अच्छा अनाज, जो उस रात को गोदाम में रखा गया और खराब अनाज वहाँ से निकाल लिया गया। अब ये सब कैसे किया? एक ही रात में इतना बड़ा उलट-फेर कैसे हो गया? ये सब श्याम सुंदर ने किया। श्याम सुंदर के गाँव के लोग ही, उसके सरपंच ही कहाँ आते हैं? मल्हार राव सुधार जी के पास आ रहे होते हैं और ये बात पहले से जान चुका है श्याम सुंदर कि वो वहाँ जाएँगे। इसलिए वो सरपंच जी अपने गाँव के लोगों के साथ में मल्हार राव सूबेदार जी से मिले, उससे पहले ही उसने क्या किया, सारा गोदाम में से जो गंदा माल था निकाल लिया और अच्छा अनाज वापस रख दिया। इसीलिए जब गाँव के लोग आए, सरपंच जी आए, मल्हार राव सरकार से मिले, उन्होंने अपनी समस्या बताई, तो उससे पहले ही वो अपना काम कर चुका था। फिर उसे बुलाया भी जाता है, गाँव में भी जाँच चल रही है, धना सरदार कर रहे हैं, वो कैसे करेंगे अलग बात है। और श्याम सुंदर को बुलाया जाता है, पूछताछ होती है, वो जाकर के जी हाँ, गंगूबा तात्या के साथ में जाके अनाज दिखाता है, हिसाब-किताब दिखाता है, सब परफेक्ट होता है, किसी में कोई कमी नहीं होती। अब भला उसने कैसे किया? उसने यही किया, उसने पहली ही रात सारा कुछ बदल दिया था, क्यों उसे मालूम था कि उसके गाँव के लोग वहाँ जाने वाले हैं और शिकायत करेंगे। तो कुछ सबूत ना मिले, इसलिए उसने सबूत मिटाने का प्रयास पहले ही आरंभ कर दिया था। तो इस पूरे खेल के पीछे श्याम सुंदर था और हम लोग सोच रहे थे कि धन्ना सरदार हो सकते हैं, हालाँकि संभावना बहुत कम थी। और कुछ दोस्तों का कहना ये भी था, उनका मानना ये भी था कि फिर से लालच में आ गई है यमुना बाई और वही ये सारा खेल कर रही है। मगर यहाँ तो नया ही अपराधी निकला, इसलिए सिर्फ मालवा के वाड़े के अंदर ही नहीं, राज परिवार के रिश्तेदारों में ही नहीं, मित्रों में ही नहीं, दासियों में ही नहीं, मालवा के अंदर या फिर राज्य में जो है और भी लोग बेईमानी से भरे पड़े हैं और छल कपट में लगे हुए हैं।